हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2022 की लव लाइफ लव रीडिंग। और ये इस साल का आखिर का महीना रह गया है। 2023 में नई रीडिंग्स आएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉरस, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से चेक करेंगे। ये मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं। दिसंबर में क्या रहेंगी पार्टनर को लेके, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें यहाँ से पता चलता है कि ये रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में आप लोग क्या करने वाले हो। आप में से कौन इंसान एक्शंस लेगा, कौन इंसान कॉल करेगा, मैसेज करेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो वो फीलिंग्स से चेक करना होता है। अगर आपको नहीं देखनी, टाइम वेस्ट लगता है फीलिंग्स एनर्जीज चेक करना, तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो टॉरस, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड देखते हैं। आपके लिए कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं, टुगेदर फॉर एवर के कार्ड हैं, रीयूनियन के कार्ड हैं। आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं टॉरस। एनीवेज, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टॉरस, आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव होते हुए लग रहे हो दिसंबर की स्टार्टिंग में। क्योंकि आपके लिए ज़्यादा कार्ड आए हैं टुगेदर फॉर एवर और रीयूनियन। तो मुझे लग रहा है आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में पैचअप करना चाहते हो, रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। तो अभी मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में ना आपकी फीलिंग्स ऐसी हो रही है, आप किसी चीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी आपकी मुझे दिख रही है। जैसा चाइल्डिश सा बिहेवियर होता है ना इंसान का, प्यार में जैसे इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, सेंटिमेंटल हो जाना, कुछ वैसा सा रहता हुआ लग रहा है। और आप या तो देखिए पार्टनर की तरफ से किसी कॉल मैसेज का, फ़ोन का, या किसी भी तरीके का वेट करते हुए मुझे लग रही हो, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको करेंगे। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को कॉल करना चाहते हो, एक मैसेज करना चाहते हो। आप एक छोटे लेवल का, मतलब छोटे तौर पे एक इनिशिएटिव लेना चाहते हो। मतलब आपको लग रहा है कि एक एक्शन ले लेना चाहिए, मतलब कॉल मैसेज कर लेना चाहिए और अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। चाहे छोटे लेवल पे ही करो, जैसे होता ना कि चलो एक इनिशिएटिव ले लेना, चलो हाय हेलो ही कर लेते हैं। एक स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपना प्यार उनको बयान करना चाहते हो, लेकिन ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लेना चाहते हो, बेबी स्टेप्स आप लेना चाहते हो। और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए चाहते हुए लग रहे हो। आप चाहते हो कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही हैं। पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हो, और इसीलिए आप थोड़े से इमोशनल एंड सेंसिटिव होते हुए मुझे लग रहे हो स्टार्टिंग में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो और कॉल मैसेज कर रहे हो, वो हम आउटकम में देखेंगे, लेकिन आपकी फीलिंग्स मुझे ज़रूर ऐसी लग रही है कि आप करना चाहते हो। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके ना, जो दिसंबर का मिड का हिस्सा है, ये जो दिसंबर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बोलती हूँ ना, ये दिसंबर के पहले 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, लास्ट के 10 दिन, ऐसे पूरे 30 दिन मैं कवर कर देती हूँ इसमें। और मिड में ना, दिसंबर के मिड में रीयूनियन का कार्ड है और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे भी यही कार्ड बोल रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना चाहते हो, मतलब सेकंड चांसेस लिखा है। तो दूसरा मौका देना चाहते हो आप अपनी इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी, उसको ठीक करना चाहते हो, अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। अगर इश्यूज़ हो गए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, अब बात बंद हो गई थी, तो आप दोबारा से सॉल्व करना चाहते हो, चीज़ों को ना ठीक करना चाहते हो। आपका कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है कि आप चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए और आप दोनों हमेशा के लिए दोबारा से फिर से एक हो जाओ। चीज़ें पहले जैसे ठीक करना चाहते हो, आप उनका साथ चाहते हुए लग रहे हो। और शायद मुझे नहीं लग रहा है आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। यहाँ पे तो हमने सोचा, देखा था ना कि आप लेना चाहते हो, लेकिन मिड में जाके आप सोचते हुए लग रहे हो। आप एक्शंस शायद नहीं ले रहे हो। मुझे लग रहा है आप उनका ज़्यादा वेट करते हुए लग रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ऐसा जो कुछ रहता हुआ लग रहा है। और ज़्यादा मुझे आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए लग रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए लग रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और दूसरा, किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रहता हुआ लग रहा है टॉरस, अपने पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके मिड में। और जो दिसंबर का आखिर का हिस्सा है ना, उसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड एंड चांस के कार्ड हैं। यहाँ पे भी आप किसी तरीके का सेलिब्रेशन, या तो देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है दिसंबर के बिल्कुल आखिर में, क्योंकि आपकी एनर्जीज देख रहे हैं ना। तो पर्सनल लाइफ का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई इच्छा पूरी हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ के एरिया में, जिसमें आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। और दूसरा, हम लव लाइफ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अपने पार्टनर, आपकी एक इच्छा है कि आपके पार्टनर और आप हमेशा का साथ हो जाए, आप
आपका एक सपना है, एक विश है, एक मुराद है कि जो आप पूरी करना चाहते हो। और आप एक चांस लेना चाहते हो, मतलब आपको लग रहा है कि एक रिस्क लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो आपको लग रहा है कि भाई एक चांस ले लेना चाहिए, एक दोबारा से रिस्क ले लेना चाहिए, कुछ ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है। और कोई विश या तो देखिए आपकी पूरी हो रही है पर्सनल लाइफ में, और अदरवाइज लव लाइफ के हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ना मैनिफेस्ट करना चाहते हो भी, कैसे इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेके आया जाए, कैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में लेके आया जाए। तो उसी से ही रिलेटेड आप कोई गैम्बल, कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि भी रिस्क ले लेना चाहिए, कुछ ऐसा सा भी आपका माइंडसेट रहता हुआ मुझे लग रहा है। और दूसरा इस कार्ड का ये भी मीनिंग है, दिस लव इज़ हेयर टू टेक ए चांस प्लेइंग फॉर कीप्स। आपको ये भी फील हो सकता है कुछ टॉरस के लिए, देखिए ये सबके लिए नहीं है कि आप रिस्क ले रहे हो। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप थोड़ा सा रिस्की है, अगर इसमें घुसेंगे तो रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, अड़चने तो सहन करनी ही पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी रहता हुआ लग रहा है। तो अब हम देखते हैं टॉरस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए पार्टनर के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, हार्ट अटैक के कार्ड है। ये दोनों 3 ऑफ सोर्ड्स के ही कार्ड है। ये दूसरे डेक से, मेरे दूसरे कार्ड्स में से भी सेम कार्ड है, तो ये भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो टॉरस आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हैं, क्योंकि ये सेम कार्ड निकले हैं, 2 कार्ड्स अलग अलग डेक से निकले हैं। किसी चीज़ का उनको पेन है, कोई तकलीफ़ है, कोई स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट ज़्यादा उनका जैसे दिल दुखा होता है ना किसी चीज़ को लेके, मुझे वो ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। देखिए ये इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं, तो हो सकता है थर्ड पार्टी हो। पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही लाइफ में आ चुका है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, उसके कारण भी हो सकता है पार्टनर हर्ट एनर्जीज में हो। पर फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस, उनके कारण भी हर्ट एनर्जीज हो सकती हैं कि इंटरफेरेंस हो किसी की, कोई और इंसान है जिसके कारण उनको चिटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, अभी उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और टॉरस या फिर आपके पार्टनर को आपसे ही कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसके कारण वो हर्ट एनर्जीज में हो सकता है कि आपने उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो पिछला टाइम निकला है, या फिर दिसंबर में ही कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसको लेके बहुत दुखी लग रहे हैं, हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, पेन में रहते हुए लग रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ चिटिंग हो रही है, शायद वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और या कोई पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, जैसे होता ना कि पास्ट में कुछ बोल दिया, कह दिया, तो वो उसी चीज़ को याद कर करके बहुत हर्ट होते हुए लग रहे हैं, पेन में, तकलीफ में रहते हुए मुझे लग रहे हैं। तो देखिए ये हर एक टॉरस के अलग अलग पार्टनर का अलग अलग होगा कि क्या रीज़न है। मैंने जस्ट यही बताया कि मुझे ज़्यादा पेन में रहते हुए लग रहे हैं, हर्ट एनर्जीज उनकी दिख रही है, ये शॉर्ट में मीनिंग है। और वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ना, मतलब जो भी साइंस उनको भगवान की तरफ से मिल रही है, होता है ना कई बार हम अपने सिक्स सेंस को फॉलो करते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं, और हम फिर उसी हिसाब से रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है हम अपनी अंतरात्मा को नहीं सुनते हैं, तो शायद हर्ट एनर्जीज हैं, और अब वो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कि वो जो भी इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, और ऐसा सा कुछ सोचते हुए लग रहे हैं अब जो भी उनको आगे कदम उठाना चाहिए क्या वो ठीक करेंगे, ऐसा सा कुछ उनका ना सोच रहता हुआ लग रहा है कि भी उनको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करेंगे। और जो भी सिंबल्स हो गए और जो भी डायरेक्शन होगी उनको भगवान से मिल रही है या अंतरात्मा से मिल रही है, या उनका अपना दिमाग जो भी कह रहा है वो उसी को ही फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा वो हर्ट एनर्जीज में है, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कुछ एक्शंस इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लग रहा कि वो लेते हुए दिख रहे हैं। वो ऐसी सी एनर्जीज ही उनकी हैं, तो वो कहाँ एक्शन लेंगे अगर हर्ट इंसान है। और कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने दिल से काम लिया, वो अपने दिमाग को यूज़ करके आगे स्टेप्स लेना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा, उनकी थोड़ी सी पैसिव सी एनर्जीज हैं, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, दिसंबर के मिड में खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि खुल के आपसे बात भी ना कर रहे हों, और आपको ऐसे भी फील हो रहा हो टॉरस कि आपके पार्टनर उतना जो पहले वाला उनका एक था ना एंथुजियाज्म, एक जोश था, वो आपको किसी लेवल पे कम दिखेगा। उनकी एनर्जीज ही ऐसी आ रही हैं कि आपके पार्टनर जैसे एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गया हो जाता है ना इंसान का, उतना जोश नहीं महसूस कर रहे, और वो 100% नहीं दे रहे हैं, मतलब अपना इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं
किसी चीज़ को लिए ना अपनी अंतरात्मा को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अभी उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हर्ट हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं वो। और लव लैंग्वेज एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, बिल्कुल दिसंबर के लास्ट का है। तो देखिए लव लैंग्वेज का कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें करना तो चाहते हैं दिसंबर के बिल्कुल आखिर में। उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस तो हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें सुनना चाहते हैं प्यार भरी, और आपसे करना भी चाहते हैं। और शायद वो आपसे कुछ बातें ऐसी सुनना चाहते हैं टॉरस, जो शायद आपने उनसे कभी की नहीं। मतलब प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार होता है ना, इंसान कुछ एक्सपेक्ट करता है पार्टनर से कि ये इंसान ऐसी बातें बोले, तो वो चीज़ें आपसे सुनना चाहते हैं। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हैं अपने, हालांकि लव फील कर रहे हैं आपसे, डिस्कस करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, प्यार भरी बातें कहना चाहते हैं आपको, और आपसे भी सुनना चाहते हैं, बट आपको शो नहीं कर रहे हैं वो दिसंबर के लास्ट में। माइंड से ज़्यादा चलते हुए लग रहे हैं, जो उनके दिल में फीलिंग्स है वो आपको शो ऐसे करेंगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मुझे लग रहा है कि कुछ टॉरस के पार्टनर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं आपसे, अगर बात कर रहे हैं तो बहुत मुंह पे ही बोल रहे हैं, ब्लंट होके बात कर रहे हैं। और उनको लग रहा है भाई दिल से काम लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब दिमाग से चलो क्या सही है क्या गलत है इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ वैसा सा उनका माइंड सेट रहता हुआ लग रहा है, वैसी सी एनर्जीज उनकी दिख रही है, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा रहती हुई लग रही है, और मुंह पे बोलते हुए लग रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन उनका मुझे रहता हुआ लग रहा है आपके पार्टनर का। देखिए जिन लोगों की बात हो रही है तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। बाकी हम देखते हैं आउटकम में क्या होगा। ये तो फीलिंग्स एनर्जीज बताई हैं, फीलिंग्स एनर्जीज ज़रूरी नहीं होती कि जो आप लोग महसूस कर वही कर रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स हम यहाँ से देखते हैं। तो टॉरस देखिए सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के एंड न्यू लव के कार्ड है। मुझे वैसे टॉरस आपका मुझे ज़्यादा लग रहा है, आपके पार्टनर का तो मुझे नहीं लग रहा कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स दिसंबर में लेते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, टुगेदर आप टुगेदर होना चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, रीयूनियन का कार्ड आपके लिए आया था। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में ना, दिसंबर की स्टार्टिंग में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ मुझे लग रहा है। टॉरस हो तो आपके पार्टनर भी सकते हैं, क्योंकि आउटकम हम जो निकालते हैं ना वो कंबाइन निकालते हैं, आपका और आपके पार्टनर का। बट मुझे ज़्यादा आपका रहता हुआ लग रहा है, हो किसी की भी सकती है एनर्जीज। शॉर्ट में यही है कि आप लोगों की बातचीत या तो होती हुई लग रही है, कम्युनिकेशन कोई एक इंसान करता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, इस रिलेशनशिप में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है किसी एक इंसान को। एंड बट मुझे टॉरस आपका ज़्यादा लग रहा है कि आप ही आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, आप ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो, आपको किसी लेवल का कोई कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आया था चांस का कार्ड। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हो या लेना चाहते थे, तो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव रहती हुई लग रही हैं। पार्टनर तो मुझे हर्ट या परेशान ही दिख रहे हैं। चलिए जो भी है अच्छी बात है, अगर बात हो रही है आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं, बट एक्शंस तो होते हुए लग रहे हैं, और कॉन्फिडेंस एक आता हुआ लग रहा है। और इस रिलेशनशिप में ना आप चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो एक नई बिगनिंग जैसे कहते हैं ना, फ्रेश स्टार्ट, वो करते हुए दिख रहे हो या करना चाहते हो, मतलब करते हुए ही दिख रहे हो मुझे। और उसी से ही रिलेटेड आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आप दोनों या कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है। और इस रिलेशनशिप को लेके ना आप दिसंबर की स्टार्टिंग में नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हो। भाई अब आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था टॉरस आप कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। तो मुझे ज़्यादा आपका लग रहा है आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं ना कि आगे क्या करना है आपको, वो चीज़ें करते हुए आप मुझे लग रहे हो। कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है, डेयरिंग एनर्जीज और बोल्ड रहती हुई लग रही है एनर्जीज आपकी। और देखिए मिड में जाके ना, दिसंबर के मिड में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड कमिटमेंट के कार्ड हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्चुअल में जो होता है फैमिली होती है, एक तरह से फैमिली का कार्ड होता है, मतलब शादी हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का एक कमिटमेंट आता हुआ लग रहा है, दिसंबर के मिड में जाके एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती हुई लग रही है। तो देखिए कमिटमेंट ना हर किसी का, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है ना टॉरस, उसी लेवल पे ही आपको कमिटमेंट मिलेगा। अब आप लोगों का रिलेशनशिप मान लो अभी नया नया शुरू हुआ है, अभी नए नए सिरे से ही चीज़ें शुरू हुई हैं, स्टार्ट ये रिलेशनशिप का, तो एकदम से मैं कमिटमेंट शादी नहीं बोल सकती हूँ। तो मतलब ये बोल सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है,
इस रिलेशनशिप में। और जैसे आप चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें उस डायरेक्शन में जाती हुई लग रही हैं। दिसंबर के मिड में पॉजिटिविटी आती हुई लग रही है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा पुराना है, अगर कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो मुझे किसी लेवल पे सॉल्व होती हुई लग रही हैं, बेटर होती हुई लग रही हैं। और आप दोनों में ना किसी लेवल का कमिटमेंट आता हुआ लग रहा है। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप जा रहा है। मे बी आप लोगों के घर में शादी की बात चल रही है, या फैमिली को आप मनाना चाहते हो, या उसी से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, या शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, फ्यूचर हो गया, और रोका लिव इन रिलेशनशिप, मतलब जिसमें आप हमेशा के लिए साथ रहो, रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे लेके जाना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हो। तो कुछ मिड में जाके चीज़ें मुझे उस हिसाब से होती हुई लग रही हैं। एक कमिटमेंट किसी लेवल पे आता हुआ लग रहा है। और देखिए, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये सबके लिए सेम चीज़ तो नहीं होगी, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के या तो घर में डिस्कशंस हो रहे हैं कमिटमेंट वगैरह को लेके, शादी को लेके, या हो सकता है आप दोनों अपन पार्टनर के बारे में, एक दूसरे के बारे में डिस्कशंस कर रहे हो घर पे कि भी हमें ये इंसान पसंद है, हमने इसके साथ शादी करनी है। कुछ ऐसी बातचीत भी हो सकती है आप लोगों के घरों में। या कुछ लोगों की लाइफ में कमिटमेंट हो रहा है, किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग घर पे बात कर रहे हो, कुछ लोगों की फैमिली थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, मतलब जल्दी ना माने, ये भी हो सकता है। मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, अच्छी वे में ही बोल रही हूँ, अच्छी चीज़ें ही होती हुई लग रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि थोड़ी सी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अभी कई बार होता है ना कि एक इंसान की फैमिली ज़्यादा अमीर है, दूसरी पार्टनर की फैमिली उतनी अमीर नहीं है, मतलब रिच नहीं है, तो उसके कारण कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। मैं ये मतलब बोलना चाह रही थी इस कार्ड का मीनिंग। तो अब हम देखते हैं दिसंबर के लास्ट में क्या हो रहा है। दिसंबर के लास्ट में भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये चीज़ें भी बोल रही कि चीज़ें स्पीड के साथ आगे बढ़ती हुई लग रही है। अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें रुक गई थी तो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और आप में से काफ़ी लोगों का मुझे ट्रैवल भी रहता हुआ लग रहा है। टॉरस, या तो देखिए आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी ट्रैवल को ही डिनोट करता है। तो कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है, इस रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चीज़ें जाती हुई लग रही हैं। अगर रिलेशनशिप स्टक हो गया था, रुक गया था किसी लेवल पर, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और आप दोनों अपना प्यार एक दूसरे के लिए समर्पण करते हुए दिख रहे हो, मतलब सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे लिखा ना, ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू, मतलब अपने आप को पूरा एक दूसरे के लिए समर्पित करते हुए दिख रहे हो। ये दोनों की किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ऐसा सा कुछ आप दोनों के लिए रहता हुआ लग रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। तो देखिए, ये आपकी रीडिंग थी। आपकी रीडिंग पॉजिटिव आई है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें बेटर ही होती हुई लग रही हैं। और एक चीज़ बताना चाहते हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बीच में कि कुछ लोग कहेंगे भी हमें तो कमिटमेंट नहीं मिला, हमारी तो घर पे बात नहीं हुई। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, बात बंद हो गई थी, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपस में आप दोनों के बीच में पैचअप होता हुआ लग रहा है, रिकन्सिलेशन होता हुआ लग रहा है मुझे। चीज़ें उन लोगों के लिए सॉल्व होती हुई लग रही हैं। और ज़्यादा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शादी से रिलेटेड आप लोगों की बातचीत चल रही है, या आप लोग खुद डिस्कशंस कर रहे हो आपस में, या फैमिलीज़ में बताते हुए लग रहे हो। ऐसा सा भी कुछ मिड में रहता हुआ लग रहा है। मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही हैं, इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और नए सिरे से चीज़ों को आप लोग शुरू करते हुए दिख रहे हो। तो ये थी टॉरस आप लोगों की दिसंबर की रीडिंग। और प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, अगर ये रीडिंग सच में पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है दिसंबर के महीने में आपकी, तो मुझे बताना कितनी मैच हुई है। और एक चीज़, मैं ये रीडिंग अभी अपलोड करूँगी नवंबर में, तो जब दिसंबर आएगा ना तब बताना मुझे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैच नहीं हुई है, वो मैच कैसे होगी? जब दिसंबर शुरू होगा तभी तो ये चीज़ें शुरू होंगी ना। हम लोग तो रीडिंग पहले ही बना के डाल देते हैं। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।